नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा और आप देख रहे हैं मनी 9। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो आने वाले समय में आपके जेब और आपकी गाड़ी दोनों पर असर छोड़ सकता है। क्या है वो विषय, ये समझने की कोशिश करेंगे। आपने देखा ही होगा पिछले कुछ समय से दुनिया के जो हालात हैं वो ठीक नहीं चल रहे हैं। मिडिल ईस्ट के जो देश हैं उसमें जो चल रहा युद्ध है और तनाव है उसकी वजह से कच्चे तेल यानी कि पेट्रोल डीजल की जो सप्लाई है उस पर हमेशा खतरा बना रहता है। भारत अपनी ज़रूरत का ज़्यादातर जो तेल है वो बाहर के देशों से खरीदता है। डिपेंडेंसी अच्छी खासी है, इसीलिए वहाँ की जो छोटी सी हलचल भी हमारे यहाँ पेट्रोल के जो दाम है उसको बढ़ा देती है। इसी समस्या का पक्का समाधान निकालने के लिए भारत सरकार अब एक बहुत बड़ा कदम उठा रही है। क्या है ये कदम? सरकार अब E20 यानी कि 20% ऑफ एथेनॉल वाला जो पेट्रोल है उससे भी अब एक कदम आगे बढ़ करके यानी कि फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियों को और ज़्यादा प्रमोट करना चाह रही है, मतलब कि सड़कों पर उतारने की तैयारी में है। अब इसी सिलसिले में यहाँ पे शनिवार को पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक बहुत ही बड़ी बैठक बुलाई जिसमें देश की जो दिग्गज ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं जैसे कि मारुति सुजुकी, टोयोटा, महिंद्रा, ये तमाम जो कंपनी है वो शामिल होने वाली है। यहाँ पर अब समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर फ्लेक्स फ्यूल तकनीक जो है वो होती क्या है और ये आखिर अभी जो चल रही गाड़ियां हैं उनसे अलग कैसे हैं। देखिए, साधारण गाड़ियों की बात करें अगर तो आप एक तय मात्रा से ज़्यादा यहाँ पे इथेनॉल नहीं मिला सकते हैं, लेकिन फ्लेक्स फ्यूल की जो गाड़ी होती है, जो व्हीकल्स होते हैं, उनके इंजन खास तरह से बनाए जा सकते हैं। इन गाड़ियों की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये सिर्फ पेट्रोल पर भी चल सकती है और ज़रूरत पड़ने पर 100% प्योर एथेनॉल पर भी ये दौड़ सकती है। इनके इंजन में एक खास सेंसर लगा होता है जो ये पहचान लेता है कि आपने टंकी में कौन सा ईंधन डाला है और उसी के हिसाब से इंजन जो है वो अपने काम के हिसाब से जो शक्ति है उसको सेट कर लेता है, जो एनर्जी है उसको देख लेता है। यानी कि अब आपको इस बात की टेंशन लेनी ही नहीं है, करने की ज़रूरत ही नहीं है टेंशन कि पेट्रोल पंप पर सिर्फ पेट्रोल मिल रहा है या एथेनॉल वाला मिश्रण मिल रहा है, E20 मिल रहा है या फिर क्या हो रहा है। आपकी गाड़ी हर हालत के लिए तैयार रहने वाली है। यहाँ पे अब सरकार इस तकनीक को इतनी तेज़ी से इसीलिए बढ़ावा दे रही है क्योंकि इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि इथेनॉल हमारे अपने देश में ही गन्ने की खेती और अनाज से तैयार होता है, जिससे हमें तेल के लिए दूसरे देशों पर यहाँ पे निर्भर नहीं रहना होगा। हमारा पैसा जो है वो देश के किसानों के पास जाएगा। दूसरी तरफ एथेनॉल पेट्रोल के मुकाबले सस्ता होता है और इससे प्रदूषण भी कम होता है। अब देखिए, ये जो मीटिंग होने वाली है ना, इस बैठक में सरकार कंपनियों से यही पूछने वाली है कि वो कब तक ये जो गाड़ियां हैं उनके मार्केट में ला रही है और क्या ये हमारे पेट्रोल पंप पर नए ईंधन को बेचने के लिए तैयार है। सरकार चाहती है कि कंपनियां जो हैं वो कम से कम अपना एक मॉडल जल्द से जल्द जो है वो लॉन्च करें ताकि लोगों के पास एक नया ऑप्शन मौजूद रहे। हालांकि इस रास्ते में कुछ मुश्किलें भी हैं जिन्हें यहाँ पे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। फ्लेक्स फ्यूल इंजन जो है उनको बनाने में जो सामान इस्तेमाल होता है वो पेट्रोल इंजन के मुकाबले थोड़ा सा महंगा होता है कंपैरेटिवली, जिसकी वजह से इन गाड़ियों की शुरुआती कीमत थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा इथेनॉल में पेट्रोल जितनी जो ताकत है, जो ऊर्जा है, वो नहीं होती है, जिसका मतलब ये भी है कि 100% इथेनॉल पर चलने वाली जो गाड़ी है उसका माइलेज थोड़ा कम मिल सकता है आपको। अब देखिए, यहाँ पर चैलेंज ये है ना कि कंपनियाँ जो हैं वो इस तकनीक को सस्ता कैसे बनाएं और सरकार इथेनॉल के दामों को इतना कम कैसे रखे और ग्राहक को माइलेज की कमी महसूस भी ना हो। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें, इन सबको टैकल करते हुए एक सॉल्यूशन निकालना है। अब ये जो बैठक है वो इसी रोड मैप को फाइनल करने के लिए रखी गई है, जिससे ये साफ हो जाएगा कि भारत में फ्लेक्स फ्यूल का भविष्य कैसा रहने वाला है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या कुछ हैं आपके थॉट्स? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए मनी 9।